So, good morning, everyone. How are you all? Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this video, we are going to discuss an important current affairs topic, which is बिहार elections. बिहार elections का जो रिजल्ट है वो तो अभी 14 नवंबर को रिसेंटली अनाउंस किया गया है. उसके बाद से हमारे लिए केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जितने भी सिलेक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको जानना, ताकि आप रियल फैक्ट्स को जानकर अपनी खुद की ओपिनियंस को बना पाएं. एंड वेन एवर द ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स दे आर बैलेंस्ड. ठीक है, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी फैक्ट्स हैं हम उन सबको कवर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जो पोलिंग डेट्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पोल्स थे दे वर scheduled in two phases. तो फेज वन एंड फेज टू. फेज वन जो था वो November 6 एंड फेज टू जो था वो November 11 को था. ठीक है, तो अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया 14 नवंबर को रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे, एंड उसके बाद क्या जो रिजल्ट्स हैं वो रहे, उससे पहले हम लोग कुछ और देखते हैं ताकि आपको जो रिजल्ट्स हैं उनको जानने में थोड़ी हेल्प मिले. क्योंकि जो स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इट्स द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, एंड उस स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो जानना, उसके मैप को जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. आई एम नॉट डिस्कसिंग द होल मैप, बट आपको जो थोड़ा बहुत मैप के बारे में आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो बिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ में बाउंड्री शेयर करता है. देन इन द साउथ डायरेक्शन इट शेयर्स द बाउंड्री विद झारखंड, and then in the western side it shares the boundary with Uttar Pradesh, and it also shares an international boundary with Nepal. तो यहाँ पर चार हमें मेन चीज़ें दिख रही है. फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न साइड पे है, देन झारखंड जो सदर्न साइड पे है, देन उत्तर प्रदेश जो कि वेस्टर्न साइड में है, एंड नॉर्दर्न साइड में देयर इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल. ठीक है, तो बिहार एक स्टेट है इंडिया में, एंड इसमें जो इलेक्शंस हैं वो अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए एंड उनका रिजल्ट्स भी अनाउंस हुआ. तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है फॉर दिस वीडियो इट इज़ कि टोटल जो इलेक्टर्स थे, ठीक है, जो लोग रजिस्टर्ड इलेक्टर्स थे उनकी जो नंबर था वो था 7.45 करोड़, एंड बिहार की जो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन है इट इज़ अराउंड 12.9 करोड़. तो इतनी पॉपुलेशन में जो नंबर है रजिस्टर्ड वोटर्स का, जो एलिजिबल वोटर्स थे उनका 7.45 करोड़ नंबर है. देन जो ओवरऑल टर्न आउट है, ठीक है, जो ये इलेक्शंस हुए दो फेजेस में, जो इलेक्शन हुए उनमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने वोट किया, द परसेंटेज वॉज 66.91%. मतलब 7.45 करोड़ का जो ये परसेंटेज है, इतने लोगों ने टर्न लाइक दे टर्न आउट टू वोट. ठीक है, एंड ये जो परसेंटेज है इट्स ऑल टाइम हाई, एंड इतना परसेंटेज लाइक प्रीवियस जो इलेक्शन जोन में नहीं रहा है उनसे ये हायर साइड पर है. ठीक है, देन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो आप अपने एसएसबी में या फिर कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हो, लाइक इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शंस जो 2025 में हुए असेंबली इलेक्शंस, इनमें जो फीमेल वोटर टर्नआउट था वो 1.6% था, एंड मेल जो वोटर टर्नआउट था वो 62.8% है. यानी करीब 8% का जो गैप है इन दोनों के बीच में है. फीमेल्स जो है वो ज़्यादा वोट के लिए आगे आई एज कम्पेयर टू मेल्स. तो यहाँ पे जो फीमेल वोटर टर्नआउट है इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट फॉर योर एसएसपी. ठीक है, उसके बाद में अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की इलेक्शन है थे ये, क्योंकि इंडिया में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. आप एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, देन ये जो है ये पर्टिकुलर इलेक्शंस ये असेंबली इलेक्शंस थे. स्टेट असेंबलीज जो होती है, लाइक इंडिया में 2 टियर सिस्टम है. जब स्टेट लेवल पे बात आती है तो देर आर स्टेट असेंबलीज, तो उसके लिए ये इलेक्शंस थे. एंड जब हम स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं तो वी हैव टू नो दिस थिंग कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जैसे ये एक स्टेट है बिहार, एंड इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 243 हैं. ठीक है, 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसका मतलब यहाँ पर 243 सीट्स हैं जिन पर जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट्स दे सकते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाता है, एंड ये जो है ये पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्टेट असेंबली में बिहार की स्टेट असेंबलीज जो है उसमें 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, वो 243 टोटल सीट्स है.
ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एसएसबी, क्योंकि आप अगर इतनी क्लैरिटी के साथ में जो प्रेजेंट करते हो अपने न्यूज़ को इन योर एसएसबी, देन इट बिकम्स वेरी इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग जो आपको जाननी है, अगर आपसे एसएसबी में इंटरव्यू ये क्वेश्चन करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या वही एक जो लेजिस्लेचर है वो बिहार में है, या इसके अलावा कोई बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है बिहार में या नहीं करता, तो आंसर इज यस। बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। व्हाट डज दिस टर्म बाई कैमरल मीन्स? यहाँ पर दो हाउसेज हैं, लाइक इन इंडिया जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो देर आर टू हाउसेस, जो राज्यसभा है एंड देन लोकसभा है। ठीक है, तो वैसे ही बिहार में देर इज बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड इज बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये अपर हाउस है एंड दिस इज द लोअर हाउस। तो अभी जो इलेक्शंस हुए थे वो लोअर हाउस के लिए हुए थे, एंड अपर हाउस के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। वो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन के जाते हैं, यही लोग इलेक्ट करते हैं इन काउंसिल के मेंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 75 है फॉर द अपर हाउस। एंड मैं ये अपर हाउस एंड बाई कैमरल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब स्टेट्स में ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, देन कम्स, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप जान सकते हो क्योंकि लोकसभा में बिहार से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। ठीक है, मतलब 40 एमपी भेजता है बिहार इन लोकसभा, एंड इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसमें आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, इसलिए बिहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। देन राज्यसभा में भी यहाँ से 16 मेंबर्स जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द नंबर टेली, एंड इसमें जो ये नंबर्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको मैं बोल नहीं रही हूँ आप इनको रट्टा लगाओ, बट आप थोड़ा इनके बारे में देख सकते हो कि आगे जब आप डेटा पढ़ोगे तो आप रिलेट कर सकते हो कि कितनी जो सीट्स हैं वो कौन जीता, एंड कितनी सीट्स को हमें कवर करना है, एंड एक मेजोरिटी होनी चाहिए, वो कितनी मेजोरिटी है। तो दीज आर द टोटल सीट्स, अब 243 टोटल सीट्स है। एंड मेजोरिटी के लिए अगर गवर्नमेंट बनानी है, जैसे बिहार में सीएम जो बनेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी इलेक्शंस हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें जो लीडर बनेंगे सीएम चीफ मिनिस्टर, उनके लिए मेजोरिटी क्या चाहिए, उनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी क्या चाहिए? जो 243 है का हाफ करके +1, मतलब अराउंड 122 सीट्स चाहिए, जो एक मेजोरिटी पास करने के लिए होती है। अगर आपको 122 सीट्स मिलती है, अगर एज अ पार्टी और एज अ कोalition आपको 122 सीट्स मिलती है, तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार। ठीक है, आपके पास जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो होगी। अभी हम देखेंगे कि कैसे एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको 122 से भी ज़्यादा सीट्स मिली हैं। ठीक है, नाउ कम्स द रिजल्ट। ठीक है, जो रिजल्ट है वो क्या रहा, तो यहाँ पर टोटल सीट्स 243 हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें से 202, दिस इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, 202 सीट्स जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिली हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, क्योंकि इट कैन बी अ क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यूअर कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टीज थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनडीए है उसमें 202 उन्होंने सीट्स उनको उनको मिली है, जो उन्होंने जीती है, एंड 243 टोटल सीट्स थी। एंड जो उनकी राइवल पार्टी थी या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी थी, उनको केवल 35 सीट्स मिले हैं, जो कि महागठबंधन है। अगेन दीज आर टू कोएलिशंस, ये कोई पर्टिकुलर सिंगल सिंगल पार्टी नहीं है, बीजेपी इज अ सिंगल पार्टी है ना। बट अगर बीजेपी अलायंस में आ जाती है, बीजेपी के साथ में जेडीयू आ जाती है, ठीक है, और एलजेपी, ये सब आ जाते हैं, तो वो सब मिलके एक अलायंस बना लेते हैं, एंड दिस इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी हम इसमें और भी पार्टीज पढ़ेंगे। देन कम्स द सेकेंड अलायंस, जो कि बिहार में अब की बार ऑपोजिशन का रोल कर रही थी, वॉज महागठबंधन। ठीक है, महागठबंधन को अब की बार केवल 35 सीट्स मिली हैं। देन जो अदर सिंगल पार्टीज है, या फिर हम कह सकते हैं जो कोई पार्टी लेस जो होता है, सिंगल जो लोग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए सीट्स मिली है 6। ठीक है, एंड ये टोटल नंबर्स है, आप इनको देख सकते हो। 202 जो है वो एनडीए के पास सीट्स गई हैं, एंड 35 महागठबंधन के पास में, एंड अदर्स के पास में 6 सीट्स गई हैं, एंड टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 243। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विच इज लेड बाय बीजेपी, आप देखोगे कि ये एनडीए केवल बिहार में नहीं है, अगर कहीं और पे भी इलेक्शंस होते हैं तो एनडीए वहां पर भी होता है, एंड हमेशा उसको बीजेपी लेड कर रही होती है, क्योंकि इट इज एन अलायंस लेड बाय बीजेपी। ठीक है,
तो एनडीए में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? देयर आर 5 पार्टीज, ठीक है। 1 2 3 4 5। एंड सबसे पहले जो इसमें लीडिंग पार्टी है, इट इज भारतीय जनता पार्टी। एंड इसमें जो ये लीडर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब इनकी जो इंडिविजुअल सीट्स है, ठीक है, वो अगर आप रिकॉल करना चाहते हो तो देन यू कैन डू दैट, बट इनको थोड़ा देख लो एंड क्या क्या इनकी इंडिविजुअल सीट्स हैं, कौन कौन लीडिंग पार्टी है। तो एनडीए का जो टोटल टैली था, इट वाज 202। एंड इसमें से भी जो पार्टीज है, 5 पार्टीज है, उसमें से जो लीडिंग पार्टी है अब की बार वो बीजेपी रही है, ठीक है। देन सेकेंड पोजीशन पे जो रही है वो जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू। एंड इसको लीड करे नीतीश कुमार जो पिछली बार सीएम थे। एंड उनको जो सीट्स मिली है वो 85 मिली है, एंड दिस इज एट द सेकेंड पोजीशन। देन कम्स द लोक जनशक्ति पार्टी, एंड इसको चिराग पासवान लीड कर रहे हैं इस बार, इनको 19 सीट्स मिली है। देन कम्स थर्ड पार्टी जो सॉरी फोर्थ पार्टी जो कि है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एंड ये जीतन राम मांझी इसको लीड कर रहा है। देन राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसको उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहा है, ठीक है। तो इनकी जो ये सीट्स है वो इनके सामने लिखी हुई है जो इनको इन्होंने जीती है। देन कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज कि अब सेकेंड जो चीज़ थी, सेकेंड जो ऑपोजिशन था वो था महागठबंधन, ठीक है। एंड इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? इसमें एक्चुअली द नंबर इज हाई। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 4 पार्टीज है एंड देर आर 3 पार्टीज है, तो टोटल 7 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। एनडीए में 5 पार्टीज थी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है? आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। देन नेशनल कांग्रेस भी यहीं पर है, इनको 6 सीट्स मिली है। एंड जो तेजस्वी यादव जिसको लीड करे थे आरजेडी को, उसको 25 सीट्स मिली है। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो CPI-ML जो मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट है, वो उनको मिली है 2 सीट्स जिनको लीड करे महबूब आलम, ठीक है। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 1 सीट मिली है एंड अजय कुमार कुशवाहा इसको लीड कर रहे हैं। एंड बाकी जो ये पार्टीज है लाइक दिस इज IIP, दिस इज VIP, देन CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको ये पर्टिकुलर सीट्स मिली है एंड टोटल सीट्स इनकी 35 है, ठीक है। तो महागठबंधन की टोटल सीट्स जो हैं वो 35 है। एंड आई थिंक आपको ये नंबर्स अभी थोड़ा क्लियर हो गए होंगे कि देर आर 243 सीट्स, 202 आर फॉर द एनडीए, देन 35 फॉर द MGB, एंड जो बाकी बची हुई 6 सीट्स है दे आर फॉर द अदर्स, ठीक है। इतना नंबर्स आपको ध्यान रखना है, बाकी जो मैंने आपको बताया है दिस इज फॉर द क्लैरिटी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व की है, जो यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज़ द डेटा रिलेटेड टू द बिहार ग्रोथ, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं दे आर ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग द बिहार स्टेट और इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इनका वर्क क्या होता है? टू वर्क फॉर ग्रोथ। एंड ग्रोथ जो है बिहार की, अभी उसको एनालाइज करना, उसका डेटा जो जानना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग जो आगे ये पार्टीज क्या काम करती हैं, क्या काम करेंगी, उसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग है, इट इज GSTP ऑफ बिहार। अब GSTP क्या होती है? जस्ट द GDP एट स्टेट लेवल, ठीक है। GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड GSTP इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप कैसे समझ सकते हो? सपोज एक ईयर में, एक कोई फाइनेंशियल ईयर 2024 है, उसके अंदर एक स्टेट ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, उनकी वैल्यू कितनी है, उसको हम बोलते हैं GSTP। एंड अगर नेशनल लेवल पे ये होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, तो उसको बोलेंगे GDP। तो इसको यहाँ पर मैंने रिलेट करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए मैंने 2 पाइज यूज़ किए हैं। एंड ये जो पाइज है दे आर शोइंग द साइज ऑफ द GSTP ऑफ अ स्टेट। एंड ये जो पर्टिकुलर पाई है जिसको हम A नाम दे रहे हैं, दिस इज ऑफ बिहार्स, ठीक है। ये बिहार्स पाई है या फिर हम कह सकते हैं बिहार्स GSTP है। उसी तरह से ये महाराष्ट्र की GSTP है। तो दोनों के साइज में डिफरेंस है, एंड साइज में डिफरेंस है तो इसका मतलब वैल्यू में भी डिफरेंस है। वैल्यू जो बिहार की वैल्यू है इट इज 8.54 लाख करोड़ रुपीस। तो इतनी जो अमाउंट है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है बिहार में इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एंड उसके बाद में अगर हम उसको कंपेयर करें महाराष्ट्र से, जो कि एक ज़्यादा हम कह सकते हैं डेवलप्ड स्टेट है, या फिर उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी जो वैल्यू है GSTP की इट इज़ 40.55 लाख करोड़ रुपीस। इट इज़ अराउंड 4 टाइम्स बिहार GSTP। तो ये डिफरेंस है महाराष्ट्र एंड बिहार में। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, क्योंकि काफ़ी सारी बात हो रही थी कि 9% ग्रोथ हुई है
इलेक्शंस में इसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट किया जा रहा था कि बिहार में 9% ग्रोथ हुई है। एंड ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में 100 रुपीज़ की आप वैल्यू है उसको क्रिएट कर रहे हो, इतने गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपकी 9% ग्रोथ हो जाती है, इसका मतलब आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 109 हो जाती है, आपने 9% इंक्रीज किया। अगर जबकि अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, तो मतलब जैसे टोटल स्टेट्स जितने भी इंडिया में हैं उनके हम एवरेज लगा के तो बात करें तो वो 7% ही है। तो बिहार का इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है? बिहार ऐसा क्या काम कर रहा है कि उसका जो ग्रोथ है वो 9% तक हो रहा है? तो उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये पाई साइज है ग्रोथ का, मतलब अगर ये जो पाई थी वो बड़ी होती है तो कितनी बड़ी होगी? लाइक दिस इज द पाई साइज ऑफ, और वी कैन से द ग्रोथ साइज ऑफ बिहार। वो उसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो 9.2% का हो रहा है एनुअली। एंड यहाँ पर ये जो पाई दिख रहा है ये महाराष्ट्र का है, एंड यहाँ पर जो ग्रोथ है इट इज़ 7.6%, जो कि बिहार से कम है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देख ली कि पहला, इनका जो जीएसटीपी है उसमें डिफरेंस है, जीएसटीपी में महाराष्ट्र जो है वो आगे है, एंड जो ग्रोथ रेट है वहाँ पर बिहार आगे है। तो ऐसा क्यों है? एंड हेयर इज़ द ट्विस्ट, हेयर इज़ द आयरनी। ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी जो प्रोडक्शन होता है बिहार में इट इज़ लेस देन महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये जो पाए हैं जो हम जीएसडीपी मान रहे हैं, इस जीएसडीपी को हम लोग डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से, मतलब एक पाई को कितने लोग, अब जीएसडीपी क्या है? जीएसडीपी इज द वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वही अगर हम लोग डिवाइड करें वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से, तो जो पाई साइज आएगा, जो पाई शेयर आएगा बिहार में, वो हर एक आदमी के पास में 66,828 रुपीज़ का आएगा। मतलब एक जो आदमी है उसकी जो एनुअल सैलरी है वो हम ये मान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज सैलरी जो है वो 66,828 है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें महाराष्ट्र के लोगों के साथ में, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के साथ में अगर हम उनकी पाई को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है? एक बिगर नंबर, जो कि है 2,78,681। इट मीन्स इनकी जो पाई साइज है जो हर एक बंदे के हिस्से में आ रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार। इसलिए जो बिहार है उसमें जो पॉवर्टी रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। बिहार इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, क्योंकि उसमें जो एनुअल या फिर हम कह सकते हैं एवरेज इनकम जो है पर पर्सन इट इज़ वेरी मच लो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वो तो हो रही है क्योंकि जो बेस नंबर है, लाइक यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। देखो, यहाँ पर बिहार का ये बेस नंबर है जो उनका हम कह सकते हैं जीएसटीपी है, एंड दिस इज द जीएसटीपी ऑफ स्टार्टिंग जीएसटीपी ऑफ महाराष्ट्र। अब हम बोल रहे हैं कि रियल ग्रोथ जो हुई है वो हुई है 9.2% इन बिहार, वाइल इन महाराष्ट्र द ग्रोथ इज 7.6%। इसका मतलब क्या हुआ? आप 8.54 लाख का आप 9.2% करके देखो तो 0.79 लाख रुपीज आ रहा है, और वहीं आप 7.6 करते हो किसका? 40 लाख का, तो वो 3.08 लाख रुपीज आ रहा है, लाख करोड़ रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ भले ही ज़्यादा है पर जो वैल्यू ऐड हो रही है एनुअली इट इज़ वेरी मच लेस इन बिहार। हम कह सकते हैं इट इज़ अबाउट 3 टाइम्स जो महाराष्ट्र की वैल्यू है, जो एनुअली जो ग्रोथ कर रहे हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा है बिहार से। ठीक है, तो यहाँ पर यही डिफरेंस था, क्योंकि ग्रोथ जो है अगर आप बेस वैल्यू छोटी लेके चल रहे हो, कम बेस वैल्यू है तो ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखेगी। अगर आपकी बेस वैल्यू ही ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ग्रोथ भी करोगे तो भी जो ग्रोथ है वो कम दिखेगी। इसलिए इस इल्यूजन में नहीं फंसना है कि जो ग्रोथ हुई है बिहार की वो बहुत ज़्यादा हुई है एंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करके दिखाया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस वैल्यूज़ जो हैं वो कम है बिहार की। अब ये जो है इस ओपिनियन को हम लोग फर्दर काउंटर करने के लिए देयर इज़ वन मोर फैक्ट जो कि रिलेटेड है टू द पॉपुलेशन ऑफ बिहार। अब देखो, महाराष्ट्र है वो एक अलग स्टेट है एंड बिहार एक अलग स्टेट है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वी हैव टू कंपेयर द एरियाज देयर पॉपुलेशंस। ठीक है, तो बिहार का जो एरिया है इट इज़ वी कैन से इट इज़ लेस देन महाराष्ट्र। ठीक है, एंड ये जो महाराष्ट्र है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स लार्जर देन बिहार। देन पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन बिहार की ज़्यादा है, एरिया कम है। ठीक है, और
जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की वो कम है, बल्कि उसका एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 413 लोग रह रहे हैं एंड यहाँ पर 1370 लोग रह रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो ज़्यादा है। ठीक है? इस वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जितना भी शेयर मिलना चाहिए, वो ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड होता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी बनेंगी, उनके लिए यही टास्क है, यही चीज़ रहेगी कि जो उनकी पॉपुलेशन है, उसको एज एन एसेट यूज़ करें, ना कि उसको एक बर्डन की तरह यूज़ किया जाए। उसको बर्डन की तरह ना देखकर, उसको एक एसेट की तरह देखकर, उनको एज ए ह्यूमन रिसोर्स देखकर, जो भी काम है, जो भी न्यू स्कीम्स हैं, उनको लाया जाए। तो यही इसमें जो डेटा पॉइंट था, वो मैंने यहाँ पे कवर किया। एंड इस पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में बिहार एक ऐसा स्टेट बन जाता है जहाँ से मैक्सिमम माइग्रेशंस होती हैं। ठीक है? दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर मैक्सिमम माइग्रेशंस फ्रॉम बिहार। ठीक है? आप देखोगे जो लेबर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम बिहार बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है? ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, अगर लाइक इफ आई एम राइट। एंड इतनी सारी पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में वहाँ पे रहना, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, उनके लिए लड़ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई पीपल आर माइग्रेटिंग। ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इलेक्शन ऑफ 2025, जो असेंबली इलेक्शन थे। एंड आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी सीट्स थी, कितनी असेंबली सीट्स थी, एंड बिहार की लोकेशन क्या है। ऑल दीज आर all these things are now clear. And if you would like to connect with me, you can join my Telegram group. You can even follow me on Instagram. And further, if you want to ask anything, you can ask in the comments. We'll meet again in the next video. Till then, keep learning. Bye bye.